बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आपको तो चले कि रामनगरी अयोध्या में चल रहे विकास कार्य के मुद्दे नजर मठ मंदिर और गृहस्थ आश्रमों के जमीन लिए जाने के बाद आक्रोशित संतों को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने राम कथा संग्रहालय में संत समाज के साथ बैठक की। इस बैठक में रामनगरी सभी प्रमुख मठ मंदिर के संत एवं महंत शामिल हुए। रामनगरी सरयू और नदी किनारे अधिकांश क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र घोषित करने के बाद न्यूजल विभाग ने मठ मंदिर आश्रम गृहस्थों को नोटिस दिए थे, जिसको लेकर अयोध्या के लोगों ने संत समाज के आक्रोश था। राम मंदिर ट्रस्ट के अयोध्या महतो नृत्य गोपाल दास ने आवास पर एक दिन पूर्व बैठक कर संतों के आंदोलन की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री की कार्रवाई कई संतों विरोधों में शामिल हुए थे। संतों ने आक्रोशों के बाद जिलाधिकारी संतों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार ने बताया कि राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर जो भी जमीनी ली गई है उसे वार्तालाप के बाद ही संतुष्ट कराई ही ली गई है। प्रशासन बराबर आश्वासन दे रहा है, हम किसी को उजाड़ेंगे नहीं, सारे महात्माओं की संतों की रक्षा करेंगे। प्रशासन का कहना है इतना जरूर है, जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग हैं जो 1000 बीघा या जितना उनकी हम वो नहीं दे सकते, बाकी हम सबकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो मांगे रही हैं जिनको लेकर क्या प्रशासन उसको फ्री होल्ड करने के लिए या नजर की कोई बात है? हम केवल इसलिए आए थे यहाँ पर कि ये जितनी भी ज़मीनें हैं जिन्हें दरिया बुर्ज घोषित किया गया, कहा जा रहा है सरयू की ज़मीन है। सरयू की धारा जहाँ बह रही है वो भी किसी न किसी भूमिधर की मालिकाना है, वो भी उनकी ज़मीन है। सरयू आज अयोध्या में है, कल गोंडा में चली गई, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सारी ज़मीन दरिया बुर्ज घोषित कर दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इन महात्माओं ने ज़मीन खरीदी है, जिस किसी से खरीदी है वो सरकारी अभिलेखों में दर्ज था तब खरीदा है, ऐसे तो खरीदा नहीं है। शुल्क दिया है, नक्शा बनवाया, शुल्क दिया है, इसलिए ये गलती तो सरकार की है। तो सरकार की गलती है तो दंड भुगते हैं बेचारे गरीब लोग? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दरिया बुर्ज इत्यादि सब ख़त्म करना चाहिए। जो जहाँ बसा है उसको रहने देना चाहिए। किसी को भी कहीं से हटाया भी जाए तो संतोषपूर्वक हटाना चाहिए, उसको संतोष दे। जिस प्रकार से काशी में प्रधानमंत्री जी ने सबको आश्वस्त किया है, सबको प्रसन्न किया है, इस तरह। तो महाराज जी, तो क्या आगे का क्या निर्णय होगा? आगे प्रशासन कोई संतुष्ट की बातें नहीं? अब निर्णय हम तो प्रशासन से ही कह रहे हैं, आश्वासन भी दे रहा है प्रशासन। नहीं करेगा तो उसके लिए हम और भी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को एक डर और है कि दीपोत्सव के दौरान या के दौरान किसी प्रकार का संतों का नहीं, देखिए, संत महात्मा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि जो अयोध्या के विस्तार में, अयोध्या के उन्नति में बाधक हो, ऐसा कोई कार्य संत महात्मा नहीं करेंगे। पे हमारे पूजनीय साधु संतों के साथ वार्ता हुई और इनकी जो समस्याएं थी उसको हम लोगों ने सुना है और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और हम लोगों ने राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ सब में जो लैंड एक्विजिशन किया है उसमें विधिवत रूप से हम लोगों ने सबको टीम्स भेजकर पूरा विधिवत रूप से लोगों को सुना है, उसके अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई किया है। और इनको सभी संतों ने भी इसको स्वीकारा है कि कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं और जो भी आगे काम हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने अवगत कराया और जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में अवगत कराया और उनके जो कुछ क्वेरी थे उसके बारे में कहा गया कि उसका एक टीम बना के हम लोग सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बात सिर्फ यहाँ आके फंसती है कि लोग संत कहते हैं कि नोटिस की बात है या दरिया बुर्ज की बात, लोग कहते हैं कि वो मान्य यहाँ पे जो निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में कुछ लोग गए थे, उसके बाद वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ कि उसमें सुनवाई का पूरा पर्याप्त अवसर देते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो सुनवाई के अवसर के तहत ARO ने नोटिस दिया था सबको और उसके बाद फिर वो अपना पक्ष रखने के बाद उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। बात सर जैसे दरिया बुर्ज की अगर बात की जाए, तलाक की ज़मीनों की बात की जाए या नजूल की बात, तो क्या अड़चने आती हैं? नहीं, सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं। अगर नजूल की लैंड है, अगर आपने 30 ईयर्स के 3 बार पट्टा हो सकता है, अगर फ्री होल्ड करा लिया तो व्यक्तिगत हो जाती है। अगर उसने फ्री होल्ड नहीं कराया है 30 ईयर्स का और 3 बार अगर 90 ईयर्स के
सीमा बीत चुकी है तो वो गवर्नमेंट की लैंड मानी जाती है। उसके बहुत सारे ये हैं और उसके पॉलिसी है, उसके पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाती है, क्योंकि शासन और जो भी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाती है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। उसके तहत जो भी अगर ग्रीवांसेस किसी को होता है तो अपने बात रखता है कि किस आधार पे हम बिल्डिंग से हमारी है, कितना पोजीशन है, कब से पोजीशन है, तो उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाती है। उसमें देखा जाएगा क्या है और उसका आधार क्या था, बहुत विस्तृत रूप से देखा जाएगा कि उसका आधार क्या था और आधार डॉक्यूमेंट्स था। कई लोग कह रहे हैं कि 1359 फसली, 1365 फसली, तो उसमें देखा जाएगा कमेटी बना के कि क्या आधार है और वास्तविक आधार क्या था और उसमें क्या किसका पोजीशंस रहा है और कितने दिनों से रहा है, सब तथ्यों को नज़र रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।